हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार अपने चैनल बिन्नू एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पार्ट नंबर 7 है पुणेकर एमपी जीके का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। किसका पठार? मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रमशः राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रदेश का मालवा का पठार स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकट है? रीवा। भारत का मानक समय IST 82°30' से इलाहाबाद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश से 21°6' से 26°30' तथा पूर्वी देशांतर 74°9' से 82°48' है। इस स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा नगर भारतीय मानक समय देशांश के सबसे निकट है। मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य में नहीं मिलती? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। उड़ीसा। मध्य प्रदेश राज्य की वर्तमान सीमाएं 5 राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात को छूती हैं। उड़ीसा की सीमा को मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती। मध्य प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलती है? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 किलोमीटर। मध्य प्रदेश विभाजन से पूर्व देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य था, लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया। मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल 3,08,282 वर्ग किलोमीटर है। किस राज्य को भारत का हृदय स्थल कहा गया है? मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान तथा पश्चिम में गुजरात। कुछ किताबों में मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान व गुजरात दोनों को बताया गया, किंतु दोनों में से चुनाव करना हो तो गुजरात आए, क्योंकि गुजरात पश्चिम में स्थित है मुख्य राज्य, जबकि राजस्थान स्थित उत्तर पश्चिम में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य छूते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? दक्षिण में महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? श्योपुर। सतना, शिवपुरी और भिंड की करती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, बल्कि राजस्थान राज्य की सीमा को छूती है, जबकि उत्तर प्रदेश के भिंड, सतना तथा शिवपुरी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? मालवा के पठार। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से सर्वाधिक बड़ा भूभाग मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62% है, जबकि नर्मदा घाटी का
हजार वर्ग किलोमीटर, सतपुड़ा मैकाल का 34,000 वर्ग किलोमीटर तथा बघेलखंड का 21,577 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? सतपुड़ा। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत में सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा है? 5 राज्यों से। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश क्षेत्र नहीं है? उत्तराखंड। वर्तमान मध्य प्रदेश में जिन 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है उनमें बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, जबकि उत्तराखंड या उत्तरांचल प्रदेश का क्षेत्र है। वर्तमान उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? बिहार। वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों की खींचती है, जिनमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल है। अतः बिहार राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यह नदी मध्य प्रदेश के 45 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच का भूभाग नर्मदा सोन नदी की घाटी के रूप में जाना जाता है। नर्मदा सोन की घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम नीचा भाग है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से के लगभग है। यह एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा की घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इन राज्यों की सीमा रेखा को छूने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश को 13 जिले, राजस्थान को 10 जिले, महाराष्ट्र को 9 जिले, छत्तीसगढ़ को 7 जिले, गुजरात को 2 जिले। इनमें से छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाले जिलों में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला तथा बालाघाट शामिल। अर्थात बालाघाट जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को छूती है। शहडोल किस पठार के अंतर्गत आता है? बघेलखंड के पठार। मध्य प्रदेश को मोटे तौर पर 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जो क्रमशः मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। इनमें से बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सोन नदी के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया आदि जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है। सो थैंक यू। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।